Are developments taking place in Chhattisgarh. 29 Maoists, including a senior rebel leader Shankar Rao, who had a bounty of rupees 25 lakhs on his head, have been killed by security forces during an encounter in Chhattisgarh's Kanker district. A huge quantity of weapons, including AK-47s and Insas rifles, have been recovered. 3 security personnel have been injured in this gunfight, which took place in forests near the village of Binagunda after a joint team of district reserve guards and border security forces were attacked. 2 of the 3 injured are from BSF. All the 3, in fact, are receiving treatment at a local hospital and are slated to be shifted to a large facility. Meanwhile, the Inspector General of Bastar has shared some more details on the attack. Take a listen. कल 16 अप्रैल को जिला कांकर की छोटा बेटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बीनागोंडा और कलपर के जो आसपास क्षेत्र में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन की माओवादियों की उपस्थिति की आसूचना पर डीआरजी टीम और बीएसएफ के एक संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान लगभग सुबह से लगातार सर्चिंग जारी थी। इलाका में दोपहर 2 बजे से लगातार सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ लगभग 4 घंटे चलते रहा रुक कर, और सुरक्षा बल द्वारा बेहतरीन घेराबंदी के माध्यम से जो माओवादियों का जहां पर उनकी जो ठिकाना है और जहां पर उनकी एस्केप रूट है, उन सबको जो कॉर्डन करके और अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ डीआरजी के अलग अलग टीम्स थे, साथ में बीएसएफ की टीम थे, आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए जो माओवादियों का खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 29 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर की गए थे। उनमें से 15 महिला माओवादी है और 14 पुरुष माओवादी का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। और साथ साथ घटनास्थल से AK-47 एक इंसास राइफल, 2 SLR, दोबारा मैं हथियार के बारे में जो रिपीट करना चाहूंगा डिटेल्स, एक AK-47, एक SLR, 2 इंसास, एक कार्बाइन, 303 वेपन 3 और काफी बड़ी संख्या में 315 और 312 और बरमार वेपन, साथ साथ जो 9mm पिस्टल है जो वेपन का सर्विस वेपन है, वो भी 2 वेपन रिकवर किए गए थे। इन सब वेपनों का जो शिनाख्ती है कौन कौन सी घटनाक्रम में सुरक्षा बल से माओवादी द्वारा लूटा गया। Well, lauding the efforts of Chhattisgarh security forces, Home Minister Amit Shah has congratulated them and also gave the credit to Prime Minister Narendra Modi. Let's in fact take a listen. कल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई है। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था। 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा वैक्यूम को खत्म किया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग जितना इच्छनीय है उससे ज्यादा ही मिल रहा है। इसका परिणाम है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉम्बिनेशन आगे भी चालू रहेगा और बहुत कम समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। Well, of course, viewers, there you heard it. Meanwhile, joining us at this point of time is my colleague Gaurav Singh Chandel. Gaurav, of course, now we've heard what Home Minister Amit Shah had to say. He's, of course, lauded the efforts and he's, in fact, congratulated the efforts that have been made. What further details can you share with us? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सफलता, जो बड़ी सफलता हमारे जवानों को मिली है, उसके बाद छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस बात की खुशी है कि किस तरह से जवानों ने इस स्ट्राइक को पूरी तरह से संभाला है, जिस तरह से टारगेट बेस्ड, जिस तरह से उनके गढ़ में घुसकर उन्हें मार गिराया। तो इससे बिल्कुल नेशनल लेवल पे हमारे गृह मंत्री ने भी इस पर काफी खुशी जाहिर करते हुए कहा है और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि अब सरकारें जो है, जो हमारे जवान हैं, वो किसी भी तरह से नक्सली घटनाओं को सहने वाले नहीं है। उन पर लगातार इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। अगर वे शांतिपूर्ण तरीके से बात नहीं करते हैं
तो इस तरह से जो लगातार हमारे जवान हैं वो उन्हें छोड़ने वाले नहीं है। अगर वे चाहते हैं शांति, लगातार दोनों हमारे गृह मंत्री और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने भी साफ तौर पर कहा है कि नक्सली, चाहे एक नक्सली हो, चाहे दो नक्सली हो, चाहे छोटा ग्रुप हो या बड़ा ग्रुप हो, किसी भी माध्यम से हमसे आकर शांतिपूर्ण चर्चा कर सकते हैं। अगर वे चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के सहारे या किसी मीडिएटर के सहारे भी हमसे चर्चा कर सकते हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से बात करने के लिए तैयार हैं। हमें खून खराबा नहीं चाहिए। लेकिन अगर नक्सली उसके बाद भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना चाहते हैं, अगर वे गांव में विकास नहीं होने देंगे, तो साफ तौर पर सरकार का और जवानों का यही कहना है कि उन्हें घुस कर मारा जाएगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.